सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का किया लोकार्पण। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार हुआ तेज। और चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का जीता खिताब। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का पुनर्द्वार किया गया। प्रधानमंत्री ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज पूरा विश्व काशी से जुड़ गया है तथा हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ धाम का नया परिसर एक भवन नहीं बल्कि देश की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं। मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। वह मां गंगा प्रसन्न होने से बाबा के धाम में दिव्य तरंगों की कलकल का अनुभव करेंगे। उन्होंने कहा कि अब बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए यहाँ आना सुगम हो गया है। उन्होंने कहा कि काशी में महादेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि काशी से निकला हुआ हर संदेश देश को दिशा देता है। प्रधानमंत्री का आज शाम गंगा आरती में शामिल होने का कार्यक्रम भी है। श्री मोदी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 133 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 7,973 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं तथा स्वस्थ होने की दर 98.37% है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। देश में अब तक कुल 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं तथा पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 7,350 नए कोविड के मामले मिले हैं। चंडीगढ़ में एक इटली से लौटे 20 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कल ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरते हुए उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें आइसोलेट करने का कार्य किया जा रहा है। यह युवक 22 नवंबर को भारत आया था। 1 दिसंबर को इसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव मिली, जिसके बाद इसके सैंपल को जीनोमा सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट गत 11 नवंबर को देर रात प्राप्त हुई। वह उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। इस युवक का कोविड RT-PCR टेस्ट फिर से किया गया, जिसकी कल शाम रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस युवक के संपर्क में आए पारिवारिक सदस्यों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसमें 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तथा 1 की रिपोर्ट नेगेटिव व 1 सदस्य की रिपोर्ट आना बाकी है। विभाग ने शहरवासियों को कोविड से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए सभी को वैक्सीन लगवाने का आग्रह भी किया है तथा राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत कल 1712 वैक्सीन की डोज लगाई गई। टीकाकरण करवाने वालों ने सभी को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की बात कही है। आज मैंने अपनी कोविड की 2nd डोज लगवाई है। मैं दूसरों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी अपनी वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बच जाएं। चंडीगढ़ में अब तक 9,53,741 वैक्सीन की पहली डोज तथा 6,74,693 दूसरी डोज लगाई जा चुकी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब अनुसूचित जाति व पिछड़ी श्रेणी भूमि विकास वित्त निगम के 50,000 रुपये तक के ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लाभार्थियों को विशेष समारोह के दौरान मंत्रियों व संबंधित विधायकों द्वारा ये ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले पड़ाव में पंजाब अनुसूचित जातियों के 41.48 करोड़ रुपए के ऋण तथा पिछड़ी श्रेणियों के 20.98 करोड़ रुपए के ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को आर्थिक स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए पंजाब अनुसूचित जाति व पिछड़ी श्रेणियों भूमि विकास और वित्त निगम द्वारा जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा कई जरूरतमंद परिवार इस ऋण को वापस करने में असमर्थ हैं,
जिसको ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार द्वारा ऋण माफ करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निगमों द्वारा स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों, दिव्यांग व्यक्तियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े हो सके। चंडीगढ़ में 24 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल वार्ड नंबर 27 से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र रावत के समर्थन में सेक्टर 39 में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान चंडीगढ़ में राजनीति के मायनों को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब विकास की बात होती है। इससे पहले मनोहर लाल ने वार्ड नंबर 4 से पार्टी प्रत्याशी सविता गुप्ता, वार्ड नंबर 5 से पार्टी प्रत्याशी नितिका गुप्ता, वार्ड नंबर 6 से भाजपा प्रत्याशी सरबजीत कौर के समर्थन में मनी माजरा में तथा वार्ड नंबर 16 से पार्टी प्रत्याशी उषा के समर्थन में सेक्टर 25 में जनसभा को संबोधित किया। आज सब तरफ एक हवा है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, अभी तक चंडीगढ़ की भी भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी और आपके उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। तो ये एरिया पूरे का पूरा एक विचार के, समान विचार का एक चलने वाला क्षेत्र है। तो जब समान विचार से चलेंगे कहीं कोई आपको बाधा नहीं आएगी। और मैं दूसरी बात भी कहता हूँ, चंडीगढ़ की जीत के साथ एक रास्ता, एक कॉरिडोर पंजाब के लिए बन जाएगा। इसलिए मित्रों, चंडीगढ़ की जीत पंजाब के चुनाव से पहले और जरूरी हो जाती है। आप जरूर इस बात पर ध्यान करेंगे। खट्टर ने कहा कि चंडीगढ़ में डबल इंजन की सरकार ने विकास को गति दी है, जिसे बरकरार रखने के लिए शहरवासी एक बार फिर से भाजपा को चुनने के लिए तैयार हैं। मनोहर लाल ने कहा कि यह चुनाव भाजपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर मोहर लगाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जितनी गंभीरता से चुनाव लड़ती है, उतनी गंभीरता के साथ विकास परियोजनाओं को बनाकर धरातल पर लागू भी करती है। केंद्र की उज्ज्वलता योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ वासियों को केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने लोगों से विकास के मुद्दे पर बीजेपी प्रत्याशियों के हक में मतदान करने की अपील की। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा ने बताया कि कोविड सेस के रूप में निगम को मिला पैसा कोरोना राहत तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी दफ्तर में कल मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोविड काल के दौरान कोविड सेस के रूप में कुल 28 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 10 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को दिए जा रहे हैं। वे इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। कोविड के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उनका चाहे वो वर्कर जो उन्होंने रखे हैं उनकी सैलरी का विषय हो या और मेडिसिन की ज़रूरत हो, उसके लिए उन्होंने जो हम बहुत जल्दी उनको रिलीज़ कर रहे हैं, उनकी चिट्ठी आ गई है। इसके अलावा हम चंडीगढ़ को इसको आपने एक देखा कि गोवा जो है रेबीज़ फ्री सिटी बनी है, चंडीगढ़ को भी रेबीज़ फ्री सिटी का जो सर्टिफिकेट मिले, अभी देश भर में गोवा को ही पहला मिला है। तो हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और कोविड सेस का जो पैसा है हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त निगम के अधीन आने वाली डिस्पेंसरियों में भी जरूरत के अनुसार इस राशि से पैसा खर्च किया जाएगा। मेयर ने बताया कि चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा गोवा की तर्ज पर चंडीगढ़ को भी रेबीज फ्री बनाया जा रहा है व इस प्रोजेक्ट पर भी यह पैसा खर्च हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में वित्तीय संकट का हवाला देकर निगम में ताले लगाने की बात की, जबकि भाजपा के कार्यकाल में वित्तीय स्थिति को मजबूत किया गया है। भाजपा प्रवक्ता कैलाश जैन ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान शहर में जरूरतमंदों को वितरित किए गए भोजन के पैकेटों, सूखा राशन, प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान के लिए दी गई राशि इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा की ओर से शहर के लोगों को मदद मुहैया करवाई गई। प्रशासन के साथ मिलकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने काम किया। इसी के लिए दूसरी लहर के दौरान शहर में कोई ऑक्सीजन का संकट नहीं हुआ। उन्होंने शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किए गए मास्क, प्रवासियों को जरूरत का सामान देने सहित अनेक किए गए कार्यों का जिक्र भी किया। चंडीगढ़ की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई हैं। 21 वर्षीय हरनाज ने आज सुबह इजराइल के इलियट में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का ताज जीतकर भारत का नाम रोशन किया। हरनाज ने यह ताज हासिल करते हुए पराग्वे तथा दक्षिण अफ्रीका की सुंदरियों को पीछे छोड़ दिया। मौजूदा मिस यूनिवर्स मैक्सिको की इंड्रिया मेजा ने हरनाज को ताज पहनाया।
भारत इससे पहले 2 बार यह प्रतियोगिता जीत चुका है। वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन तथा वर्ष 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी तथा आज चंडीगढ़ की हरनाज मिस यूनिवर्स बनने के बाद उसने अपना नाम अतुल्य महिलाओं की श्रेणी में शामिल करवा लिया है। हरनाज के मिस यूनिवर्स बनने पर देश विशेषकर चंडीगढ़ में लोग खुश हैं। हरनाज के माता पिता ने उसकी इस उपलब्धि के लिए भगवान को धन्यवाद किया है। अब खबरें फटाफट। वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की आज बरसी पर दोनों सदनों ने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति देने वालों को दी श्रद्धांजलि। अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन आज से हो रही है प्रारंभ। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।